मैंने ये सिखाया था ना कि चार फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फोर टाइप्स, वन इनटू वन ऑन टू, many one into many one on two। ये चारों टाइप याद है कि नहीं? यस सर। अब एक छोटा सा बात बताओ, अगर मैंने fx इक्वल टू cos x लिखा, ठीक है, अब बताओ एज इट इज व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन? अगर ऐसे लिखा तो बोलो, कोई भी आंसर नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन? fx इक्वल टू cos x लिखा है, क्या हुआ? किसी को भी आंसर नहीं मालूम? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हाँ बिल्कुल सही। अब बताओ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी अगर कोडोमेन है, now what is the range of this function? -1 to 1। -1 to 1। तो range of the function is a subset of the codomain। देखो yes or no? तो ये कौन सा फंक्शन हुआ बताओ, इनटू की ऑनटू? व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस? प्रॉम्प्टली आंसर करो, आंसर नहीं करोगे तो फिर हम ऐसे, मेरे को नहीं मालूम। हाँ बोलो सर इनटू। अच्छा अब ये बताओ, ये मैंने एक लाइन खींचा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट कट्स द ग्राफ एट हाउ मेनी पॉइंट्स? मोर देन वन पॉइंट? मेनी पॉइंट। यस सर। तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? मेनी वन इनटू। तो एज इट इज मैं इस फंक्शन को क्या कहूंगा कि दिस इज अ मेनी वन इनटू फंक्शन, ये कह सकते हैं। अब यहां देखो बेसिक एक छोटा सा मैनिपुलेशन अब मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब मैं डोमेन के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, कोडोमेन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, और अब मैंने यहाँ पे हाँ यस सर, वीडियो थोड़ा ब्लर है सर। वीडियो तुम्हारा ब्लर है? यस सर। सबका ब्लर आ रहा है? सर मेरे तरफ से ठीक है। हाँ इसका मतलब, हाँ मतलब तुम में से कुछ लोगों का डेटा प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ लोगों का डेटा प्रॉब्लम होगा इसीलिए थोड़ा ब्लर आ रहा है। अब ये देखो, देखो मैंने डोमेन के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन डाला है? 0 to π टू -1 to 1। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और दोनों रेस्ट्रिक्ट किया। अब देखो 0 से π में अब मैं सिर्फ cos x को ड्रॉ करता हूं। तो अब बताओ यहाँ पे 0 से π में ये फंक्शन 1 है कि मेनी वन? 1 And what is the range of this function? Tell me. -1 to 1? cos π -1 होता है, cos 0 1 होता है, -1 से 1, यही ना रेंज हुआ? यस सर। What is the codomain of the function? -1 to 1। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन यहाँ पे हो गया। तो देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 हुआ, और साथ में रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ, तो ये कौन सा टाइप का फंक्शन हुआ बताओ? ऑन टू। तो यही फंक्शन देखो 1 1 ऑन टू बन गया कि नहीं बना? बोलो। बन गया सर। अब यहां ध्यान से देखो, यही फंक्शन मेनी वन इनटू था, यस क्यों? और सेम फंक्शन देखो, मैंने जैसे ही डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू बन गया। तो मेनी वन फंक्शन को हम लोग 1 1 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? डोमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल के, और इनटू फंक्शन को ऑन टू बना सकते हैं बाय पुटिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द कोडोमेन। तो अब सबसे पहला बेसिक एक थ्योरी लिखो। रेडी एवरीवन विथ योर कॉपी एंड पेन? यस सर। लिखो every many one function
can be converted, every many one function can be converted to a one function, by suitably restricting its domain, अब यहां हाँ एक और लाइन लिख लो कि every many one function, sorry, every into function, थोड़ा करेक्ट कर लो, every into function can be converted to an onto function, तो और एक बार रिपीट कीजिए ना पूरा। every into function can be converted to an onto function by suitably restricting its codomain. अब यहां देखो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस मैं लिख रहा हूं, देखो sin x, तो sin x will become 1 in -π/2 to π/2. देखो these are actually principal intervals, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में 1 होगा। देखो cos x becomes 1 in 0 to π, tan x becomes 1 in -π/2 to π/2 open interval, cosec x will become 1 in -π/2 to 0 union 0 to π/2, ठीक है, और sec x तुम्हारा 1 होगा 0 से π/2 यूनियन π/2 से लेकर π, एंड cot x is 1 in open interval 0 to π. देखो ऐसा क्यों है, देखो इसका ग्राफ से ही तुम ये जजमेंट कर सकते हो। देखो sin x का ग्राफ इस तरह का होता है, देखो कंटिन्यूड ऐसा ग्राफ होता है कि नहीं, देखो ये -π/2 से π/2, देखो π/2 to 3π/2, 3π/2 to 5π/2। अब यहाँ लॉजिक समझो, ये इंटरवल्स आया कैसे, देखो अब -π/2 से π/2 में sin x इंक्रीजिंग नेचर का है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये इंटरवल में अगर खाली मैं लेता हूं तो ये 1 है। देखो सेम स्टोरी इज ट्रू इन π/2 to 3π/2, देखो यहां से यहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब 1 होने का क्राइटेरिया मैंने क्या सिखाया था कि डोमेन, अपना डोमेन में फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या प्योरली डिक्रीजिंग है तो तुम क्या चाहोगे, 1 है। तो देखो π/2 से 3π/2 में भी 1 है, 3π/2 से 5π/2 में भी 1 है, बट मैंने यही इंटरवल क्यों लिखा? तो सबसे पहला कन्वेंशन याद रखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी मैंने सिखाया था कि द इंटरवल नियरेस्ट टू ओरिजिन, करेक्ट, और जस्ट पॉजिटिव where the function's behavior remains the same, yani either it is increasing or it is decreasing, so that will be considered as principal interval। इसी बेसिस पे ये इंटरवल्स लिया गया है और ये पहले तुम लिख लो, ठीक है, और इसको याद भी रखना है। अब इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं, ये लिख लियो। राहुल, हाँ सर। तुम्हारा आवाज रोबोट जैसा आ रहा है, मतलब तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। यस सर, आज भर बहुत दिक्कत दे रहा है नेटवर्क सर। ये पूरा लिस्ट लिख लिया ना, ये टेबल, यस सर लिख लिए। ओके। अब देखो इसका यूज क्वेश्चंस में कैसे होता है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, f(x to y) where
fx is equal to say 2 cos square x और प्लस मैंने यहां लिखा √3 टाइम्स ऑफ sin 2x और प्लस 5 fx2y where fx is equal to 2 cos square x plus √3 sin 2x plus 5. Find the sets x and y. देखो x y दोनों अननोन है. Find the sets x and y for which fx is a bijective function. For which fx is a bijective function. अब एक बात बताओ, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? मैंने कल ही सिखाया 1 1 प्लस ऑन 2. बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 and on 2. अब यहां ध्यान से देखो, ये साइन और कॉस का टर्म्स है, तो ये दोनों को कंबाइन करके आइदर यू विल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा और एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा. दोनों में से कोई एक फॉर्म कर. देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x और इसको हमने लिखा √3 टाइम्स ऑफ sin 2x और प्लस 5. अब यहां देखो 5 प्लस 1 6, ये बाहर चला गया. अब ये दोनों में से 2 कॉमन ले जाओ तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ cos 2x और प्लस √3/2 टाइम्स ऑफ sin 2x. देखो ये लिखना पॉसिबल है. अब इसे हम लोग लिखेंगे 6 प्लस 2 टाइम्स, देखो ये हाफ को sin π/6 इंटू cos 2x प्लस cos ऑफ π/6 इंटू sin 2x. देखो ऐसे लिखेंगे. अब ध्यान से देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? 6 प्लस 2 टाइम्स sin ऑफ 2x प्लस π/6. देखो ये इसका फॉर्मूला है. अब एक सिंपल सा बात याद रखो, देखो अगर मान लो a इंटू एफ एक्स प्लस बी, ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन, तो अगर एफ एक्स तुम्हारा 1 1 है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन 1 1 होगा. अगर एफ एक्स मैनी 1 है तो a इंटू एफ एक्स प्लस बी ये भी मैनी 1 होगा. तो यहां देखो ये 2 sin थीटा प्लस 6 का फॉर्म है. इट इज 2 sin थीटा प्लस 6. अब ये अगर तुम्हारा 1 1 है तो देखो मैं ऐसे कहूंगा कि इफ sin 2x plus π/6 is 1 1, then I'll say that fx is 1 1. देखो ऐसा कह सकते हैं, हाँ या ना? अब बताओ sin थीटा 1 1 कब होगा? अभी अभी मैंने इंटरवल लिखाया था. If 2x plus π/6 यानी ये थीटा it lies between minus π/2 to π/2, यानी 2x तुम्हारा किस में लाई करेगा? minus π/2 minus π/6 less than equal to π/2 minus of π/6. तो 2x का इंटरवल कितना हो गया? -2 π/3 और इधर हो गया π/3. तो x का इंटरवल आया -π/3 to π/6. So the set x should belong to minus of π/3 to π/6. देखो this is where the set x should lie. अब set y का बारी, तो सबसे पहले इसका रेंज बताओ. मैंने सिखाया ट्रिगो में, बोलो कोई भी एक रेंज बताओ इसका. Anyone? अरे ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया मैंने क्लास में. Who will tell me what is the range of this function? क्या कोई भी नहीं है क्लास में जिसको याद हो कुछ? अब तुम में से कोई जवाब ही नहीं दे रहा, लग रहा है तुम लोग कोई देख ही नहीं रहे हो. क्या there is no one in your class who can say कि what is the range of fx? huh?
ठीक है भुवनानंद, आवाज आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है तुमको? ये बताओ साइन थीटा का रेंज क्या होता है? साइन थीटा का रेंज नहीं जानते हो काव्या? -1 to 1 सर। तो माइनस हुआ। ऐसा क्वेश्चन हम राहुल क्लास में कितना करवाया है और इसका सिंपल आंसर नहीं दे पा रहे, तो फिर अब तुम लोग ऐसे करोगे तो बताओ क्लास कैसे होगा? Am I teaching students who don't remember these simple things? क्या ये नहीं सिखाया है कि साइन थीटा -1 से 1 में लाई करता है? 11th का पहला बेसिक चीज है। देखो क्या ये हम 6 + 2 साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? यस सर। अब ऐसे अगर तुम लोग करोगे तो फिर कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। अरे आंसर तो दो कम से कम, गलत होगा। अब 6 ऐड करो तो क्या आता है? 6 - 2 से लेकर 6 + 2। अब यही ना तेरा fx है, तो 6 - 2 कितना हुआ? 4। 6 + 2 कितना हुआ? 8। तो 4 से 8 यही ना रेंज कहलाएगा इसका? यस सर। अब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तभी ना फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। तो Yes, रेंज को हम सेट y लिखेंगे तो देखो x सेट इतना होना चाहिए, y सेट इतना होना चाहिए, तब ये तुम्हारा ऑन 1 ऑन टू फंक्शन होगा, यानी क्या होगा? बाइजेक्टिव। और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। लिख लिया? 1 मिनट सर। हाँ सर लिख लिया सर। अब देखो एक और डिफरेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखो प्रॉम्प्टली आंसर नहीं दोगे तो हम ऐसे क्लास नहीं लेते हैं, ये भी बात याद रखो। जब नॉर्मल क्लास भी होता था तो हम आंसर पूछता था कि नहीं? पूछते थे सर। तो जब तुम कुछ आंसर देते थे तभी ना हम आगे पढ़ाता था। अब देखो सेम fx to y where fx is equal to 2 to the power x into x minus 1। सेम सवाल लिखो कि find the sets x and y, find the sets x and y for which fx is a bijective function। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? 1 1 on 2। देखो साइन कॉस टैन कॉट का टर्म्स आएगा तो ये पिछला जो टेबल दिया था और ये जो लॉजिक सिखाया उसको यूज करो। अब यहां देखो ये फंक्शन को हम 2 to the power x square minus x ऐसे लिख सकते हैं। अब f dash of x निकल, तो f dash of x 2 to the power x square minus x। अब x square minus x का डेरिवेटिव 2x minus 1 into log 2। देखो ये लिख सकते हैं। इतना तो डिफरेंशिएशन सिखाया है, चेन रूल। a to the power x का डेरिवेटिव a to the power x into log 2। अब इसका भी तो डेरिवेटिव आएगा क्योंकि x की जगह x square minus x है। अब f dash x का साइन प्लॉट करो। देखो ये वाला जीरो कब होता है? हाफ पे। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन हाफ के लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका मतलब -∞ से हाफ तक ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। और हाफ टू इंफिनिटी क्या है? इंक्रीजिंग। क्यों? f dash x पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो ये कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा। ये x इक्वल टू हाफ ऐसा है। अब जरा ध्यान से देखो ये फंक्शन 1 1 कौन सा इंटरवल में? ग्राफ देख के बताओ।
It is 1 1 in which interval? अरे इतना सिखाया फिर भी कोई आंसर नहीं दे रहा है। क्या बात, सब सो गए क्या? माइनस इन्फिनिटी टू 1/2। सही बोला, और एक इंटरवल सही बोला, दूसरा ये भी तो हो सकता है कि नहीं? प्लस हो इन्फिनिटी टू सकता है सर। 1/2। तो x क्या लिखेंगे हम? आइदर माइनस इंफिनिटी टू हाफ, देखो आइदर दिस और x कैन ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ से लेकर इंफिनिटी। देखो आइदर दिस और दिस, दो पॉसिबिलिटी है। यस सर। अब रे यही पॉइंट ना मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो बताओ ये हाफ इसमें पुट करो तो f ऑफ हाफ कितना हुआ? 2 to the power 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2, तो ये 2 to the power माइनस 1/4 हो गया। अब बताओ इस फंक्शन का रेंज कितना हुआ? रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज हाउ मच? अरे ग्राफ पे सब लिख दिया, देख के बताओ। क्या हो गया, किसी को नहीं समझ में आ रहा है? राहुल, 2 to the power minus 1/4 to 1/2। तो 1/2 क्यों होगा? रेंज कैसे मेजर करते हैं? अलोंग y एक्सिस मेजर करते हैं इसका इन्फिनिटी सर। तो y सेट क्या होना चाहिए? 2 to the power माइनस 1/4 से इंफिनिटी, देख, और ये पॉइंट इंक्लूडेड होगा, और ये अगर x है तब भी तो सेम रेंज होगा, 2 to the power माइनस 1/4 टू इंफिनिटी। तो आइदर x एंड y ये होगा और ये होगा। देखो दो आंसर पॉसिबल है। यस सर। लिख लिया? नो सर, एक मिनट सर। नो सर। तुम लोग इतना देर क्यों लगाता है रेस्पॉन्ड करने में? रेस्पॉन्स एकदम फटाफट होना चाहिए। सर आज का क्लास का सर रिकॉर्डिंग थोड़ा भेज दीजिएगा सर, मेरा सर बार बार इधर से नेट जा रहा है, आ रहा है, नेट जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, रेस्पॉन्ड फास्ट। बेटा इसको यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना कि हर मैनी वन फंक्शन को भी 1 1 बना सकते हैं बाय सुटेबली रेस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। और डोमेन क्या हुआ? सेट एक्स। और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा? ऑन टू। अब देखो मैपिंग बेस्ड एप्लीकेशंस में लेता हूं। मान लो यहां पे मैंने एक सेट लिया ए, देखो लेट अस से आई एम टेकिंग 2 एलिमेंट्स। अब फंक्शंस का डेफिनेशन के हिसाब से अब बताओ फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन का क्राइटेरिया क्या था? कि एवरी एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड शुड हैव एन इमेज ऑन द राइट साइड। यस सर। और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा आउटपुट हो। चलो इधर x रखते हैं, इधर y रखते हैं, ठीक है। अब यहां देखो
एक मैपिंग देखो ऐसा पॉसिबल है, दूसरा मैपिंग क्या पॉसिबल है, देखो x1 x2 और इधर y2 y1, देखो ये पॉसिबल है। देखो अगला मैपिंग मैं ऐसे लिख सकता हूं, x1 x2 both of them are mapped with y1 और y2 को मैंने छोड़ दिया, देखो many one मैपिंग हो गया। या मैंने ऐसे किया, देखो x1 x2 both of them are mapped with y1 and y2, तो देखो ये ऐसा, तो ये टोटल कितना मैपिंग्स पॉसिबल है, देखो 4 मैपिंग सर। 4 मैपिंग्स। अब एक सिंपल सा बात बताओ, x1 का इमेज, ये तो मैंने 2 एलिमेंट था तो लिख दिया, लेकिन अगर मान लो इधर 10 एलिमेंट होगा, इधर 15 एलिमेंट होगा, तो क्या हम ऐसे मैनुअली लिखेंगे, पॉसिबल है? No, sir. तो लॉजिक पहले समझो, देखो x1's image can be chosen in how many ways? Either y1 और y2, यानी x1's image can be chosen in 2 ways। और Yes, x2 का भी इमेज कितने तरीके से चुन सकते हो? 2 is 2 तरीके से सर। 2 तरीके से चुन सकते हो। तो x1 का इमेज अगर मैं 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं और x2 का इमेज भी 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, तो x1 एंड x2 वो दोनों का इमेज आएगा तभी ना फंक्शन बनेगा। तो हाँ, बताओ, तो 2 into 2 कितना होता है, 4। यस सर 4। देखो 4 फंक्शन मैंने मैपिंग यहाँ पे लिखा है। तो अब बताओ लेफ्ट साइड में अगर 10 एलिमेंट है, राइट साइड में 15 एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में सपोज 10 एलिमेंट है, x1 x2 ऐसे करके x10 है, और राइट साइड में आई एम गिविंग यू 15 चॉइसेस से y15 तक। अब बताओ x1 का इमेज कितना तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं, हाउ मेनी वे? 15, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला तुमने, क्योंकि x1 का इमेज भी 15 वेज, x2 का इमेज भी 15 वेज, और सिमिलरली x10 का भी 15। तो all 10 of them can have images in 15 in plus 15 plus 15 कितना हुआ, 10 times, यानी 150 फंक्शंस पॉसिबल होगा। अब यहाँ ध्यान से ये बात देखो, यहाँ टोटल 4 फंक्शंस था, देखो 4 में से ये 2 क्या है, 1 1, और ये 2 क्या है, many one। yes, sir. तो 1 1 प्लस many one मिला दोगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आएगा। तो पहला बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन मैं लिख रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, नाउ दैट इज नो डाउट इक्वल टू नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस और प्लस नंबर ऑफ many one फंक्शंस। देखो क्या ये लिख सकते हैं, हाँ है ना? हाँ सर। देखो अब देखो ये 2 फंक्शन ऑन टू है और ये 2 फंक्शन क्या है, इनटू। देखो कुछ एलिमेंट यहाँ छोड़ दिया ना, y1 एक छोड़ दिया, यहाँ y2 छोड़ दिया, तो ये दोनों फंक्शन क्या है, इनटू है। तो इनटू प्लस ऑन टू दोनों को मिला दो तब भी ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होगा। तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस और प्लस नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। देखो ऐसा होगा, आया ना? देखो ये सबसे पहला बेसिक बात समझ में आया। अब मैं यहाँ मैपिंग बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए देखो 2 सेट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूं। तो लेट अस से x1 x2 x3 और ऐसे मैंने xm लिया, और यहाँ लिया y1 y2 y3 up to yn। Now I am defining functions from a to, okay? और पहला केस में मैं ऐसे ले रहा हूं, केस 1 that m is less than n, मतलब राइट साइड में ज्यादा एलिमेंट है, लेफ्ट में कम है। जैसे मैंने अभी यहाँ लिया था 15, करेक्ट, और यहाँ पे 10। अब एक काम करते हैं, अब एक एक करके मैं केसेस यहाँ पे लिखता हूं। तो ये बताओ सबसे पहला बात, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b कितना होगा। तो अब ये जनरल केस अब लिखना है, तो ये बताओ
x1 का इमेज कितने मेथड से सिलेक्ट, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज N. आर देयर? n ways. Very good. x2 का इमेज can N be sir. selected Sir, n N. ways. x3 का इमेज N. N. n ways. तो ये कितना होगा बताओ? दिस विल बी n into n और ऐसे कितना होगा? m टाइम्स होगा कि नहीं? क्यों? m एलिमेंट्स है यहाँ पे. Yes sir. देखो, all of them can have image in how many ways? And all of them can have image in n into n into n into n. ऐसे ही ना होगा? तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? n to the power m ways. देखो, ये होगा पहला. हाँ या ना? देखो, क्या ये पहला स्टेप समझ में आया? Yes, sir. अब सेकेंड पॉइंट समझाने से पहले अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ 1 functions from A to B. Now this is what we are going to calculate. But before Sir. calculating, बोलो. सर राहुल को थोड़ा इन कीजिए सर मीटिंग में. अब देखो, इससे पहले कि मैं ये जनरल केस पे आऊं, पहले मैं एक केस यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना. या चलो मैं बिना ये सर्कल बनाए ही लिख रहा हूं. x1, x2, x3 और राइट साइड में मान लो y1, y2 और y3. देखो, 3 एलिमेंट. तो 1-1 मैपिंग में देखो, ये एक मैपिंग पॉसिबल है कि नहीं? देखो ध्यान से. Another mapping possible will be this also. y2, y3, y1, y2, y1, y3 और y3, y2, y1 और y3, y1, y2. देखो, ये जितना भी मैंने मैपिंग्स लिखा है, ये सभी पॉसिबल है. यस सर. तो ये देखो कितना केसेस आया. How many mappings you have got here? 6 cases. 6 क्यों हुआ बताओ? ये जो 3 एलिमेंट है, इसको एक लाइन में तुम अरेंज कर सकते हो in how many ways? 6 ways. 3 फैक्टोरियल. सीधा सा बात है. Sir, 6 way. Yes, sir. 3 फैक्टोरियल मतलब मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर यहाँ 4 होता तो कितना 1-1 बनता बोलो? 24. इधर भी 4, 24. अगर इधर n इधर n होता तो 4 factor. यहाँ इधर n और इधर n अगर n होगा factorial, sir. n फैक्टोरियल. अब मैं सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर देता हूं. अब देखो, मैंने y4 और y5 पे डाल दिया, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो, ये टोटल तुम्हारा राइट साइड सेट है, ठीक है? तो कैन यू मैप 3 एलिमेंट्स विद 5? क्या फंक्शन बनेगा? नो सर. No, sir. तो पहले हम क्या करेंगे? 3 यहां सिलेक्ट करेंगे. तो सपोज मैंने y1, y2, y3 सिलेक्ट किया, तो देखो अब ये 3 और ये 3 कितना 1-1 देगा? 3 फैक्टोरियल. यस सर. अगर मैंने y2, y3, y4 किया तो करस्पॉन्ड, अब देखो इसका 3 फैक्टोरियल और आएगा. तो यहां 5 में से पहले 3 सिलेक्ट करोगे कितने तरीके से? 5c3 and corresponding to every combination that you have selected you get 3 factorial 1-1 functions. Yes or no? यस सर. तो अब इस केस को इमेजिन करो और बताओ कितना 1-1 आएगा? बोलो. देखो, ये कम है, ये मान लो 3 है, ये ज्यादा है 5 है. तो n में से पहले m सिलेक्ट करोगे. देखो, NCM and corresponding to each combination m factorial 1-1 बनेगा कि नहीं? यस सर. बना.
अब देखो तीसरा, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस क्या होगा बोलो? नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस विल बी हाउ मच? देखो ये टोटल फंक्शंस, देखो 1 1 प्लस मेनी वन मिला के ना ये फिगर आएगा, तो टोटल फिगर में से सबट्रैक्ट कर दो माइनस ये हो जाए। फिगर। देखो ये बन गया तुम्हारा, दैट इज नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। राइट साइड में तुम्हारा अगर ज्यादा एलिमेंट है, जैसे यहां पे देखो 5 एलिमेंट है और यहां 3 एलिमेंट है, तो ये बताओ क्या ये पॉसिबल है कि ऑल द एलिमेंट्स कैन बी मैप्ड किसी भी सिनेरियो में? कैन यू मैप ऑल द 5 एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड कीपिंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? नो सर। तो दैट मीन्स कोई भी फंक्शन ऑन टू हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, देखो जितना फंक्शन होगा वो सभी के सभी इनटू होगा, यानी n टू द पावर m। और फिफ्थ में हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी हाउ मच? 0। देखो कैन आई राइट दिस? ये सुनो, देखो कहीं कोई कंफ्यूजन? नो सर। लिख लो। हाँ, क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है। क्वेश्चन मान लो मैंने ऐसे पूछा कि लेट अस से A is a set like this, say x1 x2 up to suppose x5 दिया, ठीक है, और B एक सेट दिया सपोज y1 y2 और ऐसे करके y8 दिया। मैंने बोला कि फाइंड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम A to B। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं कि तुमको टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछेगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर 1 1 फंक्शंस फ्रॉम A to B चाहिए तो सीधा अब हम इसको यूज करेंगे सेकेंड रिजल्ट को। तो यहाँ देखो 8C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, देखो स्ट्रेट अवे यही ना आंसर देंगे एक लाइन में। और ये कितना हुआ? 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो दिस विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। देखो ये आएगा, बाकी सब तो कट गया। तो 8 इंटू 7 देख 56 और 6 इंटू 5 30 इंटू 4। देखो बाकी मल्टीप्लीकेशन तुम लोग खुद अच्छा से कर सकता है। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। ओके, सर वो 4 और 5 का थोड़ा फिर से बोल दीजिए। देखो राइट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे यही वाला केस ले लो, 8 एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में 5 एलिमेंट है, तो इज इट पॉसिबल कि वी कैन मैप ऑल दी 8 एलिमेंट्स? अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो एक को एक से ज्यादा वैल्यू ऑफ y के साथ तो मैपिंग कर नहीं सकते, वन मैनी रिलेशन कैन नॉट बी कॉल्ड अ फंक्शन। तो एट द मोस्ट 5 ही एलिमेंट के साथ ना मैप करोगे यहाँ पे, यस सर। तो कितना बच जाएगा? देखो कम से कम 3 एलिमेंट लेफ्ट आउट हो गया। और राइट साइड सेट में अगर नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर लेफ्ट आउट, तो वो कौन सा फंक्शन होता है? ऑन टू फंक्शन होता है कि नहीं? यस सर। सॉरी मैं गलत बोला, राइट साइड में लेफ्ट आउट है तो वो इनटू होगा। इनटू। तो जितना भी फंक्शन होगा सबके सब इनटू बनेगा। तो इसीलिए देखो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस n टू द पावर m हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से इसको सबट्रैक्ट कर दो तो 0 बचा। तो देयर विल बी नो फंक्शन व्हिच विल बिकम ऑन टू। ठीक है? ओके हैव यू सर। ऑल अंडरस्टूड? केस 1 समझ में आया? चलो अब इसको मिटाते हैं और केस 2 लेते हैं।
अब देखो केस 2 भी इसी का सिमिलर है, लगभग मैंने उसका एग्जांपल दिया है। देखो केस 2 में मैं ले रहा हूं इधर भी n एलिमेंट x1 x2 और ऐसे करके मान लो xn, और इधर मैंने लिया y1 y2 y3 करके yn। देखो a to b, अब ये मैपिंग। चलो पहला आंसर तुम्हें लोग दो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b कितना लिखेंगे बोलो? n square. n स्क्वायर क्यों होगा बच्चा? पहला का इमेज n वेज है, सेकंड का इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कितने तरीके से, n वेज। n is तो n into n into n into n, how n to many the times? power n. n to the power n। अब दूसरा बताओ कि नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितना होगा, बोलो। ये भी मैंने अभी सिखाया है। देखो दोनों साइड में जब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, याद करो 3-3 वाला केस कितना था, 3 फैक्टोरियल, दोनों तरफ 4-4 है तो 4 फैक्टोरियल, दोनों तरफ n है तो कितना फैक्टोरियल, n factorial. तो नंबर ऑफ वन फंक्शंस n फैक्टोरियल होगा। अब ये एक बेसिक इक्वेशन पे आओ, देखो नंबर ऑफ वन प्लस नंबर ऑफ मेनी वन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है, तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितना होगा, बोलो। n to the power n minus n factorial. करेक्ट, n to the power n minus n फैक्टोरियल। अब यहाँ देखो, अभी मैंने मैपिंग में दिखाया भी था, अगर दोनों साइड 3-3 है तो जब तुम 1-to-1 मैपिंग किया तो सारा एलिमेंट यूज हो जाएगा, Yes sir. है ना? तो जब सारा एलिमेंट यूज हो गया इसका मतलब क्या, वो ऑन टू फंक्शन हुआ, करेक्ट? जब सारा एलिमेंट यूज हुआ तो दैट फंक्शन विल बी ऑन टू, यानी जितना 1-1 होगा उतना ही ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या कहेंगे बोलो? तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस विल बी n फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितना होगा, तो जो तुम्हारा मेनी वन है वही ना इनटू होगा, ठीक है? अब मैं यहां पे एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं, देखो नंबर ऑफ वन फंक्शंस इफ f of xi is not equal to yi, मैंने ऐसे बोला, इसका मतलब क्या है? देखो x1 का इमेज y1 नहीं होना चाहिए, x2 का इमेज y2 नहीं होना चाहिए, x3 का इमेज y3 नहीं होना चाहिए। देखो मैं 3 के साथ ही दिखा रहा हूं, देखो x1 x2 x3, ऐसा मत बोलना कि ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो y1 y3 y2 y2 y1 y3 y3 y2 y1 और y3 y1 y2। देखो बस ये क्राइटेरिया को फुलफिल करो। देखो x1 का इमेज ये दोनों नहीं होगा, क्यों? x1 का इमेज y1 नहीं हो सकता, x2 का इमेज y2 किस में है, देखो इसमें है, तो ये भी नहीं हो सकता, x3 का इमेज y3 नहीं हो सकता। तो देखो लेफ्ट आउट कितना है, देखो ये एक मैपिंग और ये एक मैपिंग, 2 मैपिंग बचता है। तो अगर देखो 3 एलिमेंट था तब तो मैंने मैन्युअली लिखा, n एलिमेंट्स में याद है ये डिरेंजमेंट है, परम्यूटेशन में सीखे होंगे, when things are not, all the things are in wrong place, उसी को ना बोलते हैं डिरेंजमेंट। तो डिरेंजमेंट विथ n एलिमेंट्स का केस है ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस डायरेक्ट हम ये लिखेंगे, derangement with n elements, that is -1/3 factorial and so on till -1 to the power n by n factorial। तो ये 6 केस पहले लिख लो, ठीक है? देखो ये समझ में आया? सर 6th वाला फिर से बोल दीजिए। देखो ये नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स पढ़े हो परम्यूटेशन 11th में? हाँ सर। तो ये डिरेंजमेंट्स वाला केस है ना, कि कोई भी याद करो चिट्ठी और एनवलप,
So no letter will go into its corresponding envelope. So if n letters and n envelopes are there, so all the letters will go into the wrong envelopes only in this many number of ways. देखो वही केस है ना ये. लिख लिया? यस सर. देखो इसके ऊपर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है. देखो सपोज मैंने ऐसा केस लिया, लेट अस से आई हैव टेकन a x1 x2 और ऐसे मैंने x6 लिया और b लिया सपोज y1 y2 y6 और मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, राइट, फंक्शंस फ्रॉम a to b if मैंने ये दे दिया कि f of xi is not equal to y where I varies from 1 to 6. तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने यही केस ना पूछा है. तो अब यहां देखो स्ट्रेट आंसर लिखो 6 फैक्टोरियल 1 minus 1 by 1 factorial 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial minus 1 by 5 factorial plus 1 by 6 factorial. देखो ये लिखेंगे, ये वाला कट गया. 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 360. 720 by 6 means 120 और ये बच जाएगा 6 into 5 30 minus 6 plus 1 240 plus 24 5 यानी 265 functions were possible. देखो तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं आता. ठीक है, अब तीसरा केस बताएं. देखो ये सबको समझ में आया? यस सर. अब देखो, अब हम लेफ्ट साइड में ज्यादा एलिमेंट लेंगे, राइट साइड में कम. मैं उसका भी एग्जांपल पहले लेता हूं, फिर मैं जनरल केस लूंगा. देखो अगर मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट लिया x1 x2 x3 x4, राइट साइड में सिर्फ 2 एलिमेंट लिया. अब तुमको फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाओगे वो? देखो क्या ये पॉसिबल है कि मैंने इसको मैप किया इसके साथ और इसको इसके साथ मैप किया? देखो ऑल ऑफ देम आर मैप्ड विद दिस. या ऐसा भी कर सकते हो कि 2 इसके साथ मैप किया 2 इसके साथ किया, या सारा इसके साथ मैप कर दिया, लेकिन मैप तो तुमको लेफ्ट साइड का हर एलिमेंट करना है. समझ में आ रहा बात मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर. तो एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई भी मैपिंग 1-1 हो? इज इट पॉसिबल? नो सर. यानी जितना भी फंक्शन बनेगा अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा एलिमेंट है राइट साइड से तो ऑल फंक्शंस विल बी मेनी वन. कोई भी 1-1 बन नहीं सकता. ये तो क्लियर हो गया? यस सर. अच्छा, तो अब हम थर्ड केस का जनरल केस अब हम बता रहे हैं. ठीक है, देखो थर्ड केस में यहां मैंने x1 x2 x3 और ऐसे करके xm m एलिमेंट्स लिया और इधर b में मैंने लिया y1 y2 yn और यहां मैं कह दे रहा हूं कि m इज ग्रेटर देन n. ओके, दिस इज योर थर्ड केस. अब बताओ पहला वाला पार्ट का आंसर तुम बोलो. द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b कितना होगा? क्या हुआ फिर कंफ्यूज? टू द पावर m. सर ऋषिकांत को थोड़ा ले लीजिए अंदर सर, वो उसका लीव हो गया सर. देखो n to the power m होगा
अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस क्या होगा, अभी अभी मैंने समझाया। कोई भी फंक्शन जब इधर ज्यादा एलिमेंट है इधर कम है, तो क्या ये कोई भी फंक्शन वन वन हो सकता है? अभी तो सिखाया, sir. नहीं हो सकता। No, sir. ऑल फंक्शंस विल बी मेनी वन। Yes, sir. अब यहां दोनों की जगह स्पेस छोड़ दो, अभी हम डिराइव करेगा फिर लिखेगा इनटू ऑन टू के लिए, ठीक है। ये लिख लो पहले। रेडी? सर 1 मिनट। हो गया सर। ओके, तो अब कंसंट्रेट करके पूरा लॉजिक समझना अच्छी तरह से। इनटू ऑन टू का जो फॉर्मूला आएगा वो अपनी जगह पे लिख देना, ठीक है। मैं पहले देखो यहाँ m एलिमेंट्स लिखता हूं, x1 x2 xm, और राइट साइड में पहले मैंने यहाँ 2 एलिमेंट रखा y1 y2, ठीक है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा। देखो x1 का इमेज कितना मेथड से सिलेक्ट, 2 to the power m, वेरी गुड। अब इनटू फंक्शंस कितना होगा बताओ। देखो इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक एलिमेंट मेरे को छोड़ देना है, हाँ है ना। Yes, तो sir. y2 को अगर अनमैप किया तो देखो ऑल एलिमेंट्स हैव टू बी मैप्ड विथ y1। देखो ऐसा एक ही ना फंक्शन होगा जिसमें y2 अनमैप्ड है। Yes, sir. और सेकेंड पॉसिबिलिटी इज y1 को अनमैप कर दो तो देखो ऑल एलिमेंट्स हैव टू बी मैप्ड विथ y2। क्यों? तो इनटू फंक्शन कितना पॉसिबल है? 2 times. ओनली 2। n स्क्वायर क्यों? 2 ही ना होगा यार। देखो तुम फिर गलती कर रहे हो। ये सारा एलिमेंट y1 के साथ मैप किया वैसा एक फंक्शन होगा, या सारा एलिमेंट y2 के साथ मैप किया तो 2 ही ना फंक्शन होगा। तो ऑन टू कितना बचेगा बोलो? 2 to the power m minus 2। Yes, sir. देखो क्या ये वाला समझ में आया? तो लेफ्ट साइड में m एलिमेंट्स, राइट साइड में 2 एलिमेंट, कितना इनटू फंक्शन होगा? 2 ठो। ऑन टू फंक्शन कितना होगा? 2 to the power m minus 2. करेक्ट। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, देखो अब मैंने लेफ्ट साइड में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखा m, अब राइट साइड में मैंने y1 y2 और y3 3 एलिमेंट दे दिया। अब बताओ कितना टोटल फंक्शंस होगा? 3 to the power m. 3 to the power m, वेरी गुड। अब इनटू फंक्शन का हिसाब लगाते हैं तो देखो 3. इनटू फंक्शन नहीं, यहाँ गलती कर दी है। देखो यहाँ थोड़ा सा गलती है। अगर मान लो एक अनमैप किया सिर्फ, राइट, तो आइदर y1 और y2 और y3 एक एलिमेंट अनमैप्ड है, ऐसा भी तो इनटू होगा। हाँ, sir. बात समझ में आ रहा है? ऐसा भी इनटू होगा जिसमें 2 एलिमेंट अनमैप्ड है। तो हाउ मेनी Yes, sir. एलिमेंट्स कैन बी अनमैप्ड? एट द मोस्ट 2, एट लीस्ट 1। यस और नो? Yes, sir. समझ नहीं आ रहा ये बोलो। देखो उड़िया समझते हो? कितनेटा इनटू फंक्शन पॉसिबल होगा? अगर मैं यहाँ देखो y, फिर ध्यान से सुनो, अगर मैंने इसको आउट कर दिया, देखो ये, अब इसको ऐसे मैप कर दिया, देखो क्या ये इनटू फंक्शन है कि ऑन टू है? बोलो। Into है. इनटू है।
अगर मान लो यहाँ पे x1 x2 x3 ऐसे करके xm तक है और मैंने सारा एलिमेंट को मैप कर दिया सपोज y3 के साथ, ये लो देखो ये भी इनटू है, आज्ञा sir. सर एडा भी इनटू सर। ये भी इनटू है, ये भी इनटू है। यहाँ एक एलिमेंट अनमैप्ड है, यहाँ दो एलिमेंट अनमैप्ड है ना। यस सर। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा टाइप का कितना फंक्शन होगा ये पहले निकालोगे। यस सर। तो एक एलिमेंट y1 y2 y3 में से किसी एक को सिलेक्ट करो। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सिलेक्ट? 3 वेज सर। या मैं टेक्निकली 3c1 लिख सकता हूं, हाँ या ना? तीन में से एक सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज 3c1। अब बाकी दो ठो के साथ ये कौन सा फंक्शन बनाया बोलो? y1 y2 दोनों मैप होना चाहिए, तो ये ऑन टू फंक्शन हुआ। हाँ सर। सिर्फ y1 y2 के साथ ऑन टू है। तो जब राइट साइड में दो एलिमेंट है, बताओ कितना ऑन टू होता है? 2 टू दी पावर। तो देखो ऐसा टाइप का ये जो ये कैटेगरी का इतना फंक्शन होगा। अब यहां देखो दो एलिमेंट को अनमैप करना है, तो देखो आइदर दिस और दिस 3c2 वेज में दो एलिमेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, जैसे y1 y2 किया, इसको अनमैप कर दिया, तो बाकी एक ही ना फंक्शन पॉसिबल है। देखो ये दोनों तुम आउट कर दिया, तो अब एक ही तो पॉसिबल फंक्शन है, और कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर, और कोई तो नहीं है सर। तो देखो नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस 3 into 2 to the power m -6 plus 3 यानी -3 हुआ। तो ऑन टू क्या होगा? दिस माइनस दिस, तो 3 to the power m -3 into 2 to the power m plus 3। देखो क्या ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो अगर राइट साइड में देखो तीन एलिमेंट है तो इतना फंक्शन हुआ। अब राइट साइड में 4 लेते हैं। देखो अब सपोज करो यहाँ x1 x2 xm है और इधर तुम्हारा y1 y2 y3 y4। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा? बोलो। 4 to the power m। 4 to the power m। अब यहाँ इनटू का लॉजिक समझो। देखो अभी जैसे तुमने देखा जब तीन एलिमेंट था तो ऐसा भी फंक्शन होगा जिसमें एक एलिमेंट अनमैप्ड है, किसी में दो अनमैप्ड है, वैसे यहाँ के कितना होगा? देखो तीन सर। तीन भी अनमैप्ड हो सकता है। तो सबसे पहले ये पहले मैंने एक को अनमैप किया, देखो 4c1 तरीके से सिलेक्ट किया, लेकिन बाकी तीनों के साथ तो ये ऑन टू बनाएगा, ये फुल्ली मैप्ड होना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये फुल्ली मैप कितना फंक्शंस होगा? देखो इतना। तो देखो दिस इनटू 3 to the power m -3 into 2 to the power m plus 2। और मतलब प्लस। देखो 4c2 तरीके से दो को सिलेक्ट किया और उसको हटा दिया, तो बाकी दो तुम्हारा मैप होना चाहिए, तो कितना मैपिंग्स होगा? 2 to the power m -2। और तीन एलिमेंट अनमैप कर दिया तो बाकी के साथ कितना बचेगा? एक। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 4c1 into 3 to the power m -12 plus 6 यानी हो गया -6, तो -4c2 into 2 to the power m। हम कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर रहा है, तुमको नहीं समझ में आए खुद कर लेना। 4 into 3 12, 6 into 2 12 कट गया, और ये 4c3 और इसको 1 to the power m लिख सकते हैं। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं ताकि हमारा फॉर्मूला में फिट हो पाए। देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहां माइनस है तो -1 का पावर r -1, ये लिखेंगे 4cr, और यहां लिखेंगे 4 - r का पावर m। r वेरीज फ्रॉम 1 to 4 कर दो। अब ध्यान से देखो क्या ये सही रिजल्ट दे रहा है? देखो r को 1 पुट करो, -1 का पावर 0 1 हो गया, 4c1 4 - 1 3 to the power m। देखो फर्स्ट टर्म है सर। 2 पुट करो, -1 का पावर 2 - 1 यानी -1, और ये देखो 4c2 -4c2 आ गया,
4 माइनस 2 का पावर m, देखो ये है। अब प्लस पुट करो, ये सॉरी 3 पुट करो तो -1 का स्क्वायर हो गया प्लस 4c3 4 माइनस 3 1 टू द पावर m। 4 पुट करो, देखो 4 माइनस 4 वैसे 0 हो गया, देखो इनटू फंक्शन आ रहा है। तो अब यहां देखो इनटू फंक्शंस के लिए जो जगह तुमने छोड़ा था वहां के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर, देखो राइट साइड में कितना एलिमेंट था वहां 4 की जगह n, तो जहां पे भी 4 है n पुट कर दो। देखो -1 का पावर r माइनस 1 NCR n माइनस r का पावर m। देखो इनटू के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब ऑन के लिए क्या होगा ये ध्यान दो, देखो ये इनटू है तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, और यहां 4 टू द पावर m के साथ 1 है तो हम 4c0 लिख दिए, 4 टू द पावर m माइनस 4c1 इंटू 3 टू द पावर m प्लस 4c2 इंटू 2 टू द पावर m माइनस 4c3 इंटू 1 टू द पावर m। अब इसको समेशन फॉर्म में लिखना है, तो देखो r इक्वल टू 0 टू 4 माइनस 1 टू द पावर r 4cr, और ये 4 माइनस r का पावर m। देखो r का वैल्यूज पुट करके देख लो ये मैच कर रहा है। तो यहां देखो ऑन टू के लिए जो तुम स्पेस छोड़े थे वहां ये फॉर्मूला लिखो 0 टू n माइनस 1 टू द पावर r NCR और n माइनस r का पावर m। तो देखो इनटू फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस इन थर्ड केस ये वाला दोनों फॉलो करेगा। ये समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से, इसीलिए मैंने बोला था एकदम ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। सर बोलो सर कहाँ मेरे पे साइड ब्लर है सर। स्क्रीन ब्लर है? जी सर। थोड़ा सा बाकी लोग का भी ब्लर है। देखो बच्चे नो सर। किसी का भी ठीक नहीं आ रहा है। सर मेरा तो ठीक है। सर यहाँ सर बारिश हो रहा है ना सर, इसलिए होगा शायद। अच्छा ये भी एक बारिश तो, हाँ लेकिन मेरे यहाँ से ट्रांसमिशन ठीक है बच्चे, मेरे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। चलो लिख लो इसको। कोई बात नहीं, रात तक हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देगा, ठीक है? यस सर। देखो ये पार्ट जो मैंने बताया इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये मत सोचो कि कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, सीधा क्वेश्चन देगा एकदम। हाँ डिफरेंस ये है कि हम जो m और n लेके दिखाता है, a b m n लेके, जेई में वही क्वेश्चन तुमको पूछेगा नंबर्स के साथ, ठीक है? ये लिख लियो पहले। एक मिनट सर। हो गया?
हो गया सर। ओके अब देखो मैं कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन लेता हूं जेई एडवांस में आया हुआ, ठीक है। अब तुमको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये भी जेई एडवांस में ऐसे पूछता है। लिखो ए एक सेट है x1 x2 x3 x4, ठीक है, और बी हो गया तुम्हारा 1 2। फाइंड द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। Find the number of onto functions from A to B. That was the question. क्या तुम्हें नहीं लगता है कि सीधा आंसर यहां दिख रहा है? लेफ्ट साइड में 4, राइट साइड में 2, तो m और 2 के साथ, m और n के साथ 2 के साथ हम लोग ये लिखे थे, तो सीधे आंसर 2 to the power 4 minus 2 यानी 14 फंक्शंस onto होगा। कोई कैलकुलेशन का जरूरत है? नो सर। अब देखो अभी रिसेंट एकदम 2019 या 18 में एडवांस में पूछा था, अब वो भी सवाल लिखो। तो देखो पढ़ने के बाद यही क्वेश्चन मजाक लगता है। कितना सेकंड लगेगा आंसर करने में? 5 सेकंड, अगर सब याद हो तो। अब लिखो लेट x बी अ सेट, या ऐसे लिख लो ना nx इज इक्वल टू 5। ऐसे लिखने का मतलब कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ x इज 5, कार्डिनल नंबर ऑफ y इज 7, ठीक है। तो लेट, क्वेश्चन लिखो लेट अल्फा बी द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम x to y. Let alpha be the number of 1 1 functions from x to y, and beta be the number of onto functions from y to x. ठीक है। Then find the value of beta minus alpha by 5 factorial. ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा था, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो x to y 1 1 चाहिए, x में कम एलिमेंट है, राइट साइड में ज्यादा है। तो ये देखो ये कौन सा केस में आया? क्या ये पहला केस नहीं है, m is less than n? तो अल्फा का वैल्यूज देखो सीधे ये आंसर दोगे। अब 7 into 6 by 2 यानी कितना हुआ? 21 into 5 factorial। देखो ये अल्फा का वैल्यू आ गया। अब बीटा में देखो ये केस 3 है, केस 3 जहां पे m 7 है, ये m तुम्हारा 7 हुआ और n तुम्हारा 5 हुआ। और ऑन टू फंक्शन चाहिए तो क्या लिखेंगे? बीटा इज समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 -1 to the power r into NCR यानी 5CR। और किसका पावर m है? भूल गया, n minus r, करेक्ट। तो 5 minus r to the power 7। देखो यही ना लिखोगे। तो r को 1 पुट किया तो देखो पहला हो गया 5C0 into 5 to the power 7 minus 5C1 4 to the power 7 plus 5C2 into 3 to the power 7 minus of 5C1 into 2 to the power 7 और plus 5C, एक मिनट मैं गलती कर रहा हूँ, 2 3 5C4 into 1 to the power 7 और minus 5C5 into 0। देखो सीधा अब इसका वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे। यस सर। ठीक है, तो अब बीटा भी यहां से कैलकुलेट करोगे, अल्फा यहां निकाल चुके हो, और ठीक है। तो बताओ क्या इससे डायरेक्ट और क्या सवाल पूछेगा तुमसे? तो मैंने जो सिखाया तुमको जनरल वैल्यूज के साथ, और हर चैप्टर में हम जनरल वैल्यूज के साथ ही सिखाएंगे, लेकिन वही चीज मेन हो या एडवांस हो उसमें वैल्यूज पुट करके पूछेगा। ठीक है, चलो थ्योरी और नहीं पढ़ाएंगे हम, अभी रिकॉर्डिंग प्रोसेस करके तुम्हारा अपलोड कर देंगे। ठीक है, और इसका असाइनमेंट हम भेज देंगे।